जय श्री राम। काकुशनी ने अभी तक बताया कि बिना हरिभजन के कोई भी मनुष्य इस संसार के भवसागर से पार नहीं हो सकता, इसलिए हरिभजन करना चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं सुनिए। कहे नाथ हरिचरित अनुपा व्यास समास स्वमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांति है उर्गारी राम भजी सब काज विसारी। काकुशनी कहते हैं, हे गरुण जी, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से तो कहीं बहुत ही संक्षेप में आपसे कहा। हे सर्पों के शतगरुण जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है, वेद का भी यही सिद्धांत है कि सब काम छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तज से ही काही मोहि से सठ पर ममता जाही तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा नाथ कीन मोह पर यति छोहा। हे गरुण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसका सेवन किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है जो आपने मुझसे राम कथा सुनी। पूछियु राम कथा यति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक बारा। हे गरुण जी, आपने जो मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। अर्थात सत्संग का होना बहुत ही कठिन है। जिसको सत्संग का लाभ मिला वो बहुत ही भाग्यशाली है। देखु गरुण निज हृदय विचारी मैं रघुवीर भजन अधिकारी सकुनाधम सब भांति अपावन प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुण जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र मैं तो कौआ हूँ। मैं तो पक्षियों में सबसे नीच हूँ, सबसे अपवित्र हूँ। परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया, अर्थात भगवान राम ने मुझे पवित्र कर दिया। मैं तो बहुत ही निम्न जात का प्राणी हूँ, कौआ हूँ, बहुत चांडाल कौआ हूँ। आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। हे गरुण जी, यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन अपना निज व्यक्ति जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई, ये उनकी कृपा है। नाथ जथा मति भाख्यों राख्यों नहीं कछु गोय चरित सिंधु रघुनायक था कि पावै कोय। हे गरुण जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? मैंने जो कहा बहुत थोड़ा कहा, उसका था भगवान के चरित्र का जो समुद्र है वो बहुत ही अथाह है, उसका पार पाना, उनके चरित्र की महिमा कह पाना बड़ा मुश्किल है। हमने तो बहुत थोड़ी सी महिमा उनकी बताई। सुमिरि राम के गुणगर नाना पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना महिमा निगम नेति करि गाई अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भूषुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अर्थात सामर्थ्य अतुलनीय है, अर्थात उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शिव अज पूज चरण रघुराई मोह पर कृपा परम मृदुलाई अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ के खगेश रघुपति समय लेखूँ। जिन श्री रामचंद्र जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुण जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूँ, अर्थात मैं उनके समान किसको समझूँ? मुझे तो उनके समान कोई दिखाई नहीं देता। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी। हे गरुण जी, साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म और रहस्य के ज्ञाता सज्ञानी सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी लोग भी भगवान राम का भजन किए तर नहीं सकते हैं, भवसागर से पार नहीं हो सकते। तरह न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि 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 शरण गए मोह से अघरासी होई शुद्ध नमामि अविनाशी। हे गरुण जी, ये साधक सिद्ध उदासीन कवि विद्वान
जितने भी हैं सन्यासी, योगी, शूरवीर, ये कभी भी बिना राम का भजन किए तर नहीं सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पापराश भी शुद्ध अर्थात पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहाऊं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि है और तीनों भयंकर पीड़ाओं अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापों को, तीनों दुखों को हरने वाला है, वे कृपाल श्री रामचंद्र जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भुसुंडी के बचन सुबह देखी, राम पद ने बोले प्रेम सहित गिरा गरुण विगत संदेह। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांत छूटे हुए गरुण जी प्रेम सहित वचन बोले, अर्थात भुसुंड जी के सारी बातें सुनकर, भगवान राम के बारे में सब चरित्र सुनकर वो संदेह से मुक्त हो गए। उनका संदेह, उनका मोह, उनका भ्रम जाता रहा। और उसके बाद गरुण जी बहुत ही प्रेम पूर्वक वाणी बोले। क्या बोलते हैं आगे सुनिए। जय श्री राम।